नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। योग केवल आसन और प्राणायाम से नहीं बनता है, ध्यान भी उसका एक अभिन्न अंग है। योग ध्यान यानी कि मेडिटेशन प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। योग केवल एक एक्सरसाइज नहीं होती, उसके साथ ध्यान भी शामिल रहता है। और इसी तरह से मेडिटेशन हमारे शरीर को तो फायदा पहुंचाता ही है, पर साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। कहने का मतलब यह है कि योग और मेडिटेशन आपस में जुड़े हुए हैं। तो मेडिटेशन आखिर होता क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और इसे करने की सही विधि क्या होती है, यही सब जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हिना गुसाई जी को। स्वागत है हिना जी आपका हमारा इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। हिना जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन आखिर होता क्या है। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, योग होता क्या है। योग मीन्स होता है जोड़ना, टू कनेक्ट, टू ज्वाइन, जो हमें हमारे तन को हमारे मन से जोड़ता है। योगा कनेक्ट अस टू अवर ट्रूएस्ट इनर नेचर, हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और हमें उस परमात्मा से जोड़ता है। तो मेडिटेशन भी उसी का एक हिस्सा है। मेडिटेशन मीन्स होता है किसी एक जगह पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस करना या ध्यान केंद्रित करना ही मेडिटेशन है। जी। तो आमतौर पर हम जीवन जीते रहते हैं, मेडिटेशन की हमें ऐसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती। जी। तो सवाल आपसे ये कि मेडिटेशन किया क्यों जाए, इसके फायदे क्या हैं? जो आम इंसान इसे करेगा तो वो क्यों करे मेडिटेशन? जी, मेडिटेशन करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है कि लोग जब बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, लोगों को अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं लाइफ से, तो अगर वो ध्यान करें तो ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमारे मन और तन को रिलैक्स, हमारे मन को काम एंड क्वाइट करता है। तो मन की शांति के लिए ही हम ध्यान करते हैं। जी। तो कहने का मतलब ये कि जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या जिनकी लाइफ में बहुत तनाव है, मेडिटेशन उन्हें बहुत रिलैक्स देता है। जी बिल्कुल। और वो उस समस्या से बाहर निकलने में मेडिटेशन उनकी बहुत मदद करता है। मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकेशन, ये बहुत ही बड़ी एक दवा भी है। जी। तो मेडिटेशन के प्रकार कौन से होते हैं जी, और कौन इंसान कौन सा प्रकार करे कि उसे मदद मिले? जी, मेडिटेशन वैसे कई तरह के होते हैं, लेकिन जो आमतौर पर जो हम करते हैं, जैसे सबसे पहले अगर यदि हम करें, जैसे होता है माइंडफुल मेडिटेशन। उसमें क्या होता है, हम अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि अभी मेरे सामने जो भी हो रहा है, मैं बैठी हुई हूँ और जो भी सामने हो रहा है वो थॉट मेरे माइंड में तो चल रहे हैं, जो भी माइंड में मेरा चल रहा है, थॉट माइंड में चलते रहते हैं। हम बस ध्यान में बैठे हुए हैं और जो भी मेरे सामने गतिविधियां हो रही हैं उनको मैं देख रही हूँ, वो उनको मैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे मन में, दिमाग में थॉट चल रहा है। तो ये एक तरह का माइंडफुल मेडिटेशन मीन्स हमारे दिमाग में थॉट आते जाते रहते हैं, इसमें हम थॉट्स पर कंट्रोल नहीं करते हैं। और जो दूसरा जो होता है, दूसरा मेडिटेशन स्पिरिचुअल मेडिटेशन, जो अध्यात्म से हमें जोड़ता है, हमारे भगवान से, हमारी आत्मा से और परमात्मा से हमें जोड़ता है, हमें मन की शांति देता है, तो वो होता है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। वो हम अपने घर में कहीं पर भी, जहाँ पर हमारा पूजा का रूम होता है, वहाँ पर भगवान के सामने बैठकर, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने भगवान का ध्यान करें, या फिर हम सबसे बेस्ट समझते हैं ओम चैंटिंग आप कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, हम अपने पूजा रूम में कहीं पर भी बैठकर, अपने आसन में बैठकर हम अपने भगवान का ध्यान करने लगते हैं। तो ये होता है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन में आप बता रहे हैं भगवान का ध्यान किया जाता है, पर मेडिटेशन में कहा जाता है कि हमें शून्यता तक पहुंचना है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? जी, आपको अपने थॉट और विचार, अपने माइंड को शून्य करना है। अपने माइंड में किसी भी तरह का थॉट नहीं आने देना है। आपके पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, आपके रिलेशन, आपके मन में आपके भाई बहन, माता पिता, जिन भी लोगों से आपका अटैचमेंट है,
फिजिकली, इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ से अगर जो आपका रिलेशन है, जिस चीज़ से आपका अटैचमेंट है, उससे आपको दूर जाना है। हर थॉट को अपने मन से निकालकर आपको सिर्फ अपने भगवान, या फिर यदि हम ओम का ध्यान कर रहे हैं तो वही शब्द पर हम फोकस करेंगे। और जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो वो हमें बहुत एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है जी। तो और कौन से प्रकार हैं? ये दो प्रकार हुए। इसके साथ साथ हम कर सकते हैं फोकस्ड मेडिटेशन, मीन्स किसी एक चीज पर फोकस करना। एज हम अपनी ब्रीदिंग पर भी फोकस कर सकते हैं। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं तो मैं सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर रही हूँ। काफ़ी टफ होता है थोड़ा। इसमें होता क्या है कि जो भी थॉट, जो भी विचार हमारे मन में है, उनको हमें अपने मन से निकालना है। अपने मन को जितना हो सके विचारों से दूर रखें, अपने मन को शांत करें और अपने ध्यान को अपनी ब्रीदिंग पर, या फिर आप अपनी ब्रीदिंग को काउंट कर सकते हैं। जैसे इस तरह से आप बैठे हुए हैं तो अपने मन से हर थॉट को, हर आइडियाज़ जो भी आ रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको निकालने की कोशिश करें और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। जी इस तरह। तो एक तरह का मेडिटेशन मैंने सुना है होता है मूवमेंट मेडिटेशन, जिसमें इधर उधर घूमा जाए, कुछ ऑब्जर्व किया जाए, वो क्या? जी होता क्या है एक्चुअली, मूवमेंट जो मेडिटेशन होता है उसमें होता क्या है, मूवमेंट हम करते, मूवमेंट मीन्स हम एक्शन, कोई भी काम कर रहे हैं और उस पर हम अपना ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कोई भी, इसमें आसन भी हो सकते हैं। मैं योग कर रही हूँ, मैं योग आसनास कर रही हूँ जैसे डेली करती हूँ, और मेरा पूर्णतः ध्यान मेरा पूरी तरह से अपने आसन पर है। ये नहीं कि मुझे अभी ये भी करना है, वो भी करना है, मेरा घर में इतना बहुत काम है, मुझे अब इसके बाद क्या करना है, वहाँ मेरा ध्यान नहीं होगा। अभी मेरा ध्यान सिर्फ मेरे आसनों पर है। वो एक तरह का मूवमेंट है। दूसरी चीज है, यदि हम कहीं रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते में चलते चलते मेरे सामने प्रकृति का एक सुंदर सा नज़ारा आ जाता है, कहीं मेरे को पर्वत, पेड़, पहाड़, पेड़ पौधे अच्छे अच्छे दिखते हैं और मैं उन पर ध्यान अपना लगा लेती हूँ, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेती हूँ, तो वह भी एक तरह से ध्यान है। उस पर ध्यान केंद्रित करके जब मैं ध्यान केंद्रित करूँगी तो वो मेरे मन को इतना शांति देगा, क्योंकि मुझे वैसे भी, एक्चुअली मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मुझे पेड़ पौधे प्रकृति बहुत ही पसंद है। जब मैं उनको देखती हूँ तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। तो कोई भी जो इंसान है उसको बहुत अच्छी जगह दिखती है, कोई हरा भरा प्रकृति का, कोई नेचर का कोई व्यू दिखता है, तो वो उस पर भी मेडिटेशन कर सकता है, चलते चलते, बैठे बैठे, किसी भी तरह से। तो ये मूवमेंट मेडिटेशन हो जी। तो वही फ्रेश एयर और अच्छा वातावरण, वो भी खुले वातावरण में हमारे मन को बहुत शांति मिलेगी। जो स्ट्रेस है लाइफ में वो दूर होगा, हमें सर दर्द, तनाव, अनिद्रा जैसी कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और आपको मेंटली भी यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी के सर में जैसे ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए तो ओम मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि का जो साउंड होता है वो हमारे पूरे मस्तिष्क में गूंज करता है, वाइब्रेशन करता है, और हमारी नसों में जो ब्लड का संचरण है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है। तो आप ये जो आवाज़ बता रही हैं, ये एक बार हमारे दर्शकों को करके दिखाइए। जी, ये इस तरह से, जैसे का जो साउंड होता है, इस तरह से हम करते हैं इसको। जो मौ का जो साउंड होता है वो हमें बहुत लंबा खींचना होता है, क्योंकि जो मौ का जो साउंड होता है वो हमारे पूरे मस्तिष्क में गूंजता है, तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। सुनने से ही इतना पीसफुल लग रहा है, खुद करने से तो मैं समझ सकती हूँ पूरी वाइब्रेशन। अगर आप इसे 5 मिनट करें, उसके बाद आंखें खोल के आप खुद फील कर सकती हैं कि आपको कितना रिलैक्स। मैंने तो पहले हम जब योग से नहीं जुड़े थे तो हमने कभी मेडिटेशन किया नहीं था, तो भ्रामरी प्राणायाम किया था। तो उसमें यही होता है, हमिंग बीट जो साउंड होता है ना, का साउंड किया जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको किया 2 से 4 मिनट, तो मेरे माइंड को इतना, मैंने आंखें खोली, मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ कि मुझे तब पता चला कि मेडिटेशन की पावर होती क्या है, हमारे दिमाग के लिए कितना ये फायदेमंद है। जी। और मैंने सुना है कि मेडिटेशन में जैसे जो हमारे दर्शक अभ्यस्त नहीं है, तो वो शून्यता तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। जी। तो वो म्यूजिक की भी हेल्प ले सकते हैं मेडिटेशन के लिए। जी बिल्कुल। जैसे एक होता है, वो होता है
मंत्रा मेडिटेशन। मंत्र की हेल्प से, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं, अगर हम उन्हें बोलें आप एक जगह में बैठिए, आंखें बंद करके अपने दिमाग में किसी भी तरह का थॉट ना आने दें और आराम से अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है फर्स्ट टाइम। क्योंकि अगर वो आंखें बंद करेंगे तो उनके दिमाग में कोई ना कोई थॉट तो आने लगेगा, उनके परिवार से रिलेटेड, उनके फैमिली से रिलेटेड, या जिनसे भी उनका अटैचमेंट है। इमोशनल अटैचमेंट तो बहुत ही वो होता है कि वो हमें इतना डिस्टर्ब कर लेता है कि हम जैसे आंखें बंद कर देते हैं तो वो हमारे नज़दीक हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो उसके लिए बेस्ट होता है वो मंत्रा मेडिटेशन। कोई ऑडियो क्लिप चला के उस पर फोकस कर सकता है, कोई मंत्र चल रहा है, या फिर माइंड सूथिंग कोई म्यूजिक होता है जो हमारे मन को बहुत शांत करे। कई लोगों को कई म्यूजिक होते हैं ऐसे जो बहुत पसंद होते हैं, उनके मन को शांति मिलती है, तो उस पर वो मेडिटेशन कर सकते हैं। शांति से बैठकर उस मंत्र को सुनकर अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं और दिमाग की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जी हिना जी, आपने अलग अलग प्रकार बताए हमें मेडिटेशन के। जी। तो जो अलग अलग बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, वो किस तरह से चुने अपना मेडिटेशन, कि मुझे ये म्यूजिक सुन के मेडिटेशन करना है, या मुझे ये बाहर जाकर मेडिटेशन करना है, या मैं अपने घर में बैठूंगा यहाँ मुझे शांति मिलेगी। किस प्रकार से चुना जाए, और क्या अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मेडिटेशन होता है? जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेडिटेशन, अगर आप कोई भी मेडिटेशन करें, मेडिटेशन खुद में अपने आप एक मेडिटेशन है, वो ध्यान है, किसी एक जगह पर ध्यान एकत्रित करना। मेडिटेशन कोई भी हो, वो आपको हर रोग से, हर चीज़ से उतनी ही मुक्ति देगा। मानसिक जो भी प्रॉब्लम होती है हमारे दिमाग से संबंधित, उन सब से मुक्ति देगा। लेकिन ओम जो मेडिटेशन है वो सबसे बेस्ट होता है, तो वो हमारे मन और तन को बहुत शांत कर देता है। और मेडिटेशन से एक और चीज़ होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर जिनका होता है वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि जब वो बहुत हाइपर लोग होते हैं, जो जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है, तो उनके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है। वो आराम से कहीं एक स्थान पर ध्यान लगाकर बैठिए, या फिर जो भी मेडिटेशन आप मंत्रा मेडिटेशन करना चाहते हो तो मंत्र को सुनिए। जिस भी चीज़ से आपको शांति मिलती है, प्रकृति का कहीं सुंदर नज़ारा दिख रहा है, कई लोग तो एक फूल पर ही मेडिटेशन करने लग जाते हैं, उन्हें एक सुंदर सा बहुत सारे फूल पौधे दिख रहे हैं, उन पर ध्यान देके और बस कुछ इमेजिन करने लग जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, इस दुनिया में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और ये है। और उस पर ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करें। अपने जिससे आप इतने डिप्रेस्ड हो रखे हो, उन चीज़ों से आप मुक्ति पा सकते हैं और मन और तन की शांति पा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा मन और तन की शांति पा सकते हैं। तमाम इसके फायदे हैं, पर स्पेसिफिकली मेडिटेट करने के और कैसे और क्या लाभ होते हैं जीवन में, जो मनुष्य करना शुरू करे, जैसे हमारे दर्शक हैं जो आज से शुरू करेंगे या कल से शुरू करेंगे, वो क्या लाभ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेडिटेशन से? जी, मेडिटेशन से आपको बहुत लाभ मिलते हैं। यदि आप किसी भी तरह से परेशान हो, स्ट्रेस में हो, तो उससे आपको बहुत ही शांति, आपका मन बहुत जल्द शांत हो जाएगा। डिप्रेस्ड हो तो मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैथ। आपको इस रास्ते पर जाना चाहिए, मेडिटेशन तो आपको बहुत अपनाना चाहिए यदि आप किसी भी तरह से डिप्रेस्ड हो। और आजकल लोगों को ये प्रॉब्लम तो हो ही रही है, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से भी और हमारे इस कोरोना की वजह से भी लोग इतने परेशान हो चुके हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम कुछ ऐसी चीज़ बताइए, हम लाइफ में इतना डिप्रेस हो चुके हैं, किसी की जॉब छूट गई है, कोई मेंटली, कोई फिजिकली, घर में बैठे बैठे लोग इतना परेशान हो चुके हैं। कई घर में तो कई प्रॉब्लम हो ही जाती हैं, बच्चे होते हैं, इतना कई लोग होते हैं, या फिर अपनी नौकरी जॉब की अलग प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं लोग स्ट्रेस में आ ही जाते हैं। तो कहते हैं कि हम क्या करें, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि जो मेडिटेशन है यह बेस्ट वे है आपको आपके मन की शांति के लिए। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके मन को शांति तो मिलेगी ही, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, सेल्फ अवेयरनेस आएगी आपके अंदर, अपने आप को जानने की, पहचानने की आपको अंदर वो हिम्मत आएगी, आप खुद को जान सकेंगे, पहचान पाएंगे। और जो भी आपको दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो बहुत सारे मेंटल जो भी प्रॉब्लम होती है उनके लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है। जी। अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे हिना जी, तो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेडिटेशन की करने के लिए अवस्था कौन सी सही होगी और इसके नियम क्या क्या हैं? जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें मेडिटेशन कैसे करना है। यदि आप बिगनर हैं
तो आप यदि मेडिटेशन अपनाना चाह रहे हैं, मेडिटेशन करना चाह रहे हैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए, स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो, अनिद्रा से संबंधित प्रॉब्लम, सर दर्द, माइग्रेन, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं मेडिटेशन से। सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि आप बिगनर हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे बैठना कैसे है। सबसे पहले आप ध्यान लगाना सीखिए। फर्स्ट डे आप 1 से 2 मिनट ही कोशिश करिए कि मैं अपने थॉट्स पर कंट्रोल करूं और शांति से एक जगह पर बैठ सकूं। धीरे धीरे आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमें करना क्या है, सबसे पहले किसी भी आसन में हम बैठेंगे, जिस आसन में आपको कंफर्टेबल लगता है, पद्मासन में, सुखासन में या फिर सिद्धासन में, किसी भी आसन में बैठिएगा। और हिना जी, इससे पहले क्या खाएं क्या ना खाएं? जी हाँ, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेडिटेशन सबसे पहले आप हो सके, आप यदि आपको टाइम हो तो सुबह करना सबसे बेस्ट होता है। सुबह का आपने मौसम भी देखा होगा, कितना रिलैक्स, मतलब सुबह हम उठते हैं मौसम इतना अच्छा होता है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें तो इतनी शांति मिलती है हमारे मन को। तो इसलिए सबसे बेस्ट तो टाइमिंग होती है वो सुबह होती है। वैसे 4 बजे के बाद लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन सबसे अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि आप जब भी उठें सुबह करना सबसे बेस्ट होता है। और आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, जब आपको लगे शांत माहौल में एक जगह में बैठकर, छत पर या कहीं पर भी, वहां पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। किस चीज का सेवन करें सबसे पहले मेडिटेशन से पहले? जी, खाना। अब आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं खाने से पहले। सुबह मेडिटेशन आप भरे पेट में, वैसे भी हम योग नहीं करते हैं, तो खाली पेट आप मेडिटेशन, या फिर इवनिंग में भी हमारा पेट खाली ही होता है। दिन में खाना कर लिया, नाश्ता, उसके बाद हम शाम को भी योग या फिर मेडिटेशन अपना, तो प्राणायाम, थोड़ा सा जल लेने के बाद हम जी जल ले सकते हैं, पानी हम पी सकते हैं, ज़्यादा पेट भर के भी नहीं पीना है, लेकिन हम पानी का सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन खाना खाली पेट ही सबसे बेस्ट होता है। जी हिना जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने दर्शकों को करके दिखाएंगे, पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक, कि मेडिटेशन हम करें कैसे। जी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। जैसे आप किसी भी पद्मासन या सुखासन, सिद्धासन में बैठ गए, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए ध्यान अपने मन मस्तिष्क के सेंट्रल पॉइंट, जहाँ पे महिलाएं बिंदियाँ लगाती हैं, वहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। और इस तरह से हम बैठेंगे। सबसे पहले हम सही पोजीशन में बैठकर डीप इनहेल करेंगे एंड डीप एक्सहेल। और एवरी एक्सहेलेशन के साथ हम जब एक्सहेल करेंगे तो हम सोचेंगे, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम इवन नॉट द माइंड। मैं ना तो शरीर हूँ और ना ही मन हूँ। मैं ना तो शरीर हूँ और ना ही मन हूँ। आंखें बंद करके ध्यान अपने मस्तिष्क के सेंट्रल पॉइंट पर रखें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर डीप इनहेल, एक्सहेल। अपने मन में सोचिए, मैं ना तो शरीर हूँ और ना ही मन हूँ। I am not the body, I am even not the mind. इस तरह से हमें 5 से 10 बार तक सोचना है। इस तरह से हमें अपने आप को अंदर ही अंदर बोलना है, अपने मन में ये शब्द रिपीट करने हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम करेंगे ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल है। ये हमारे मन को शांत करने के साथ साथ दिमाग से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, हमें सेल्फ अवेयरनेस देता है, हमारी थिंकिंग जो होती है उसे पॉजिटिव करता है, माइंड को शांत करता है। स्ट्रेस में कोई होता है, डिप्रेस होता है किसी चीज़ से, और किसी भी तरह की दिमाग से संबंधित समस्याएं हो वो दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हमें ओम मेडिटेशन कैसे करना है। हमें करना है
आ उ और म का उच्चारण, आ ए जैसे, म एम एम यू यू, आ उ सॉरी ए उ यू यू और एम इस तरह से आ उ एंड म। तो इस तरह से जो ए का जो साउंड है, अ का जो साउंड है वो हमारे नेवल यानी कि नाभि से निकलना चाहिए। जब हम आ का साउंड करेंगे तो हम अपनी नाभि पर वाइब्रेशन फील करेंगे। देन हम करेंगे ओ का जब साउंड करेंगे तो वाइब्रेशन हम अपने थ्रोट पर, अपने नेक पर फील करेंगे। उसके बाद हम करेंगे का उच्चारण। ये हम जब म का उच्चारण करेंगे तो पूरे मन मस्तिष्क में हमारे वाइब्रेशन होगा। इससे हमारे मन के साथ साथ हमारे थॉट, हमारे नेवल, इस सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसे करने का जो सही तरीका है, जब हम आ का साउंड करेंगे तो अपना मुंह खुला रखेंगे, डीप इनहेल करें, गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए कहेंगे हिना जी, ये ओम उच्चारण के आगे हम क्या करेंगे मेडिटेशन में? जी, अब धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। Just rub your hand. Place your hand on your eyes and deep inhale. धीरे से आंखें खोलेंगे तो हमें लगेगा हमारा माइंड बहुत ही रिलैक्स एंड काम फील कर रहा है। हमारा मन बहुत ही शांति महसूस कर रहा है। हम जिस भी वजह से परेशान होते हैं
जो भी जिसकी वजह से स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड हैं, या जो भी हमें मेंटली जो प्रॉब्लम है, उससे हमें लगेगा कि हमें बहुत रिलैक्स मिल रहा है। जी बिल्कुल हिना जी, ये करने के बाद ही मुझे फील हो रहा है इतनी शांति, वातावरण में शांति आ गई है। लग रहा है कि बस चारों तरफ इस दुनिया में इतना शोर शराबा जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ हम हैं और हमारा शांत मन। जी बिल्कुल। आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो भी अभ्यस्त नहीं है और शुरू में कर रहे हैं जी, उनका अनुभव कैसा होना चाहिए, वो कैसा फील करे जिससे उन्हें ये पता चले कि हाँ हम राइट ट्रैक पर हैं, हमने सही ट्रैक पकड़ लिया है। जी, उन्हें शुरुआत में करना क्या है राधा जी, वो अपने किसी भी ये मत सोचिए कि हम कैसे बैठे हैं, बस कंफर्टेबल बैठ जाइए। इफ़ यू आर अ बिगनर, ओके, आप कहीं पर भी बैठ जाइए, क्योंकि ध्यान लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है यदि आप बिगनर हैं तो, क्योंकि हर कोई ध्यान नहीं लगा पाता है, क्योंकि हमारे मन में इतने विचार और इतने थॉट आते हैं कि हमारा मन इधर उधर मंडराता रहता है, तो ध्यान एक जगह पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि आप बिगनर हैं तो किसी भी पोजीशन में ये ना सोचिए मैं कैसा बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। आराम से बैठिए और किसी एक चीज़ पर ध्यान, यदि आपको लगता है मैं अपनी ब्रीदिंग पर फोकस नहीं कर सकता हूँ, मैं ओम चैंटिंग नहीं कर सकता हूँ, तो आप म्यूज़िक या फिर मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। कहीं पर बैठकर कोई म्यूज़िक सुन लीजिए, या प्रकृति, कहीं शांत वातावरण में बैठकर आप प्रकृति का, फूल पौधों, पेड़ पौधों का ध्यान, जो भी आपको दिख रहा है जिससे आपके मन को थोड़ा शांति मिले। क्योंकि यदि आप परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे आपको शांति मिलेगी। हो सकता है म्यूजिक ही हो। जी बिल्कुल, तो आप उसका ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आपने इतने डिटेल में हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, हमारे दर्शकों को ये बताया कि जब वो शुरुआत करें तो वो शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ आई, अपने समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, मेडिटेशन के फायदे अनगिनत होते हैं। ये हमें स्पष्टता देता है, शांति देता है, और सबसे खास बात, हमारे शरीर को पूर्णतः विश्राम देता है। आशा करते हैं कि हिना जी द्वारा दी गई जानकारी को आप अपनी जीवन शैली में उतार पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। अगले अंक में आप सभी से फिर मुलाकात होगी किसी और योग ट्रेनर के साथ, किसी और विषय पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।